ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 205। शंखचूड़ का अपने एक बुद्धिमान दूत को शंकर के पास भेजना। दूत तथा शिव की वार्ता। शंकर का संदेश लेकर दूत का वापस शंखचूड़ के पास आना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, वहाँ स्थित होकर उस दानवेंद्र ने अत्यंत बुद्धिमान एक महान देवेश्वर को दूत बनाकर शिव के समीप भेजा। उस दूत ने वहां जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए करोड़ों सूर्य के समान महातेजस्वी योगासन लगाए हुए ध्यान मुद्रा युक्त मंद मंद मुस्कुराते हुए शुद्ध स्फटिक के समान परमोज्वल ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान त्रिशूल पट्टिश धारण किए हुए व्याघ चर्म ओढ़े हुए भक्तों की मृत्यु दूर करने वाले शांत तपस्या का फल देने वाले संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाले शीघ्र प्रसन्न होकर सन्मुक्त भक्तों पर अनुग्रह करने वाले विश्व बीज विश्व रूप विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्वेश्वर विश्वकर्ता विश्व संहार के कारणों के भी कारण नरक समुद्र को पार उतारने वाले ज्ञानदाता ज्ञान बीज था ज्ञान में भी आनंदित रहने वाले तीन नेत्र वाले सनातन उमापति विश्वनाथ को देखा। उस दानवेश्वर के दूत ने रथ से उतरकर कुमार सहित शंकर को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाईं ओर विराजमान भद्रकाली तथा उसके आगे स्थित होकर स्कंद को प्रणाम किया। इसके बाद काली, शंकर एवं स्कंद ने लोक रीति से उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सकल शास्त्रों का ज्ञाता शंखचूड़ का वह दूत हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करके उत्तम वचन कहने लगा। दूत बोला, हे महेश्वर, मैं शंखचूड़ का दूत यहाँ आपके पास आया हूँ। आपकी क्या इच्छा है उसे आप कहिए। सनत कुमार बोले, शंखचूड़ के दूत की बात सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान महादेव ने उनसे कहा। महादेव बोले, हे बुद्धिमान दूत, तुम मेरे सुखदायक वचन को सुनो और विचार करके मेरे वचन को निर्विवाद रूप से उसे कह देना। समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा जगत के निर्माता ब्रह्मा धर्म के भी पिता है। उनके पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप कह गए हैं। दक्षेश ने उन कश्यप को अपनी 13 कन्याएं प्रसन्नता के साथ प्रदान की। उनमें एक दनु नाम वाली थी, साधु स्वभाव वाली। वह उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। उस दोनों के परम तेजस्वी 4 दानव पुत्र हुए। उनमें एक विप्रचित्ति था जो महाबलवान एवं पराक्रमी था। वह विप्रचित्ति का धार्मिक था, महाबुद्धिमान दानवराज दम्भ नामक पुत्र हुआ। तुम उसी के श्रेष्ठ धर्मात्मा पुत्र तथा दानवों के राजा हो। तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पार्षद परम धार्मिक एवं सभी गोपों के मुख्य थे, किंतु उस समय तुम राधिका के शाप के दानवेंद्र हो गए। यद्यपि तुम दानवेंद्र योनियों में आ गए हो, किंतु वास्तव में दानव नहीं हो। इस प्रकार अपने पुराने जन्म का वृतांत जानकर देवताओं के साथ वैर त्याग दो। तुम अपने पद पर स्थित रहकर राज्य का आदरपूर्वक सुखोपभोग करो। देवगणों को अधिक द्वेष मत करो और विचारपूर्वक राज्य करो। हे दानव, देवगणों का राज्य लौटा दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य पर स्थित रहो और देवता भी अपने पद पर स्थित रहें। सामान्य प्राणियों के लिए भी द्वेष करना बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध कर तो कहना ही क्या। वे सब कुलीन शुद्ध कर्म करने वाले तथा कश्यप के वंशज उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा इत्यादि जो कोई भी पाप है वह जाति द्रोहजनित पाप की 16वीं कल्याणों के बराबर नहीं कह सकते। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इस प्रकार शंकर ने उत्तम ज्ञान का बोध कराते हुए श्रुति एवं स्मृति का संबंधी शुद्ध बातें उनसे कही। तब शंखचूड़ की द्वारा शिक्षित तथा तर्कविद वह दूत होनहार से मोहित होकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार वचन कहने लगा। दूत बोला, हे देव, आपने जो वचन कहा है वह अन्यथा नहीं है, किंतु मेरा कुछ तथ्यपूर्ण एवं यथार्थ निवेदन सुनिए। आपने जो भी कहा कि जाति द्रोह महापाप है, हे ईश, क्या यह असुरों के लिए ही है, देवों के लिए नहीं? हे प्रभो, उसे बताइए। यदि यह सबके लिए है तो विचारपूर्वक आपसे कुछ कह रहा हूँ। आप ही उसका निर्णय कीजिए और मेरा संदेह दूर कीजिए। हे महेश्वर, चक्रधारी विष्णु ने प्रलय के समय
समुद्र में दैत्य श्रेष्ठ मधु एवं कैटब का शीर्षछेदन क्यों किया? हे गिरीश, ये तो प्रसिद्ध है कि देवताओं के पक्षधर आपने युद्ध में त्रिपुरों को भस्म किया, तो ऐसा आपने क्यों किया? विष्णु ने बाली का सर्वस्व लेकर उसे पाताल लोक में क्यों भेजा? ततुल आदि लोक का उद्धार करने के लिए द्वार पर गदा धारण क्यों स्थित है? इन देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष को क्यों मारा और इन्हीं देवताओं ने शुंभादि असुरों को क्यों मारा? पूर्व काल में समुद्र मंथन किए जाने पर देवगणों ने भी अमृत का पान किया। हम सभी ने क्लेश प्राप्त हुआ, किंतु उसका अमृतपान रूप फल देने देवताओं ने भोगा। यह जगत भगवान काल का कीड़ा पात्र हैं। वे जिस समय जिसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, उस समय वह ऐश्वर्यवान हो जाता है। देवताओं और दैत्यों का वैर सदा किसी न किसी निमित्त होता आया है। क्रमशः जीत और हार काल के अधीन है। इन दोनों के विरोध में आपका आ जाना निष्फल प्रतीत हो रहा है। ये विरोध तो समान संबंधियों का ही अच्छा लगता है। आप सदस्य ईश्वर का नहीं, आप तो देवता और असुर के सभी के स्वामी हैं। अतः इस समय आप महात्मा की केवल हम लोगों से यह स्पर्धा निर्लज्जता की बात है। विजय होने पर अधिक कीर्ति तथा पराजय होने पर हानि, ये दोनों ही आपके लिए सर्वथा विपरीत है। इसे मन से विचार कीजिए। सनत कुमार बोले, यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर दानवराज से यथोचित मधुर वचनों से कहने लगे। महेश बोले, हम अपने भक्तों के अधीन हैं, स्वतंत्र कभी नहीं हैं। हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं और किसी के विपक्षपाती नहीं हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रलयाण में विष्णु तथा दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटब का युद्ध हुआ। भक्तों का कल्याण करने में उन्हीं विष्णु ने पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से प्रहलाद की रक्षा के लिए निमित्त हिरण्याक्षपुरी का वध किया तथा देवगणों की प्रार्थना से मैंने भी त्रिपुरों के साथ युद्ध किया और उन्हें भस्म किया। यह बात तो सब लोग जानते ही हैं। पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से सबकी स्वामिनी तथा सबकी माता ने शुंभादि के साथ युद्ध किया और उन्हीं का वध किया। आज भी सभी देवता ब्रह्मा की शरण में आए हैं और देवता सहित विष्णु ब्रह्मा मेरी शरण में आए हैं। हे दूत, देवताओं का स्वामी मैं ही ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना के कारण युद्ध के लिए आया हूँ। हे दूत, शंखचूड़ से कहना कि तुम महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। पहले जो दैत्य मारे गए उनमें कोई भी तुम्हारे समान नहीं था। हे राजन, देवताओं का कार्य करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है। देवताओं के कार्य के लिए मैं ईश्वर विनयपूर्वक भेजा गया हूँ। हे दूत, तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरा वचन कह देना और मैं तो देव कार्य अवश्य ही करूँगा। उसे जो उचित हो वैसा करे। ऐसा कहकर महेश्वर चुप हो गए और शंखचूड़ का दूत उठा और उनके पास चला गया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 205 संपूर्ण हुआ।